Hello everyone, welcome and welcome back in my channel once again. I am here with one more story time video and आज की जो स्टोरी होने वाली है वो मेरी लिविंग एलोन डायरीज का सबसे स्केरी और वोरस पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सितंबर 2025 की और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे अकेले रहते हुए। तो मैंने एक नया 1 BHK रूम लिया था। उस 1 BHK रूम में मैं सिर्फ 10 दिन रही थी। उसके बाद ही मेरा एक प्रोग्राम आ गया था जिसके लिए मुझे 21 डेज़ के लिए बाहर जाना पड़ा। वो जो रूम था वो 21 डेज़ के लिए बंद था, तो जाने से पहले मैं ज़्यादातर सामान जो था ग्रोसरी का खाने वाने का वो ख़त्म करके गई थी ताकि वो ख़राब ना हो सके, क्योंकि मेरे पास फ्रिज तो नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं सब कुछ ख़त्म करके गई थी 21 डेज़ के लिए। जैसे ही मैं 21 डेज़ के बाद आई, मैं ऑटो में बैठी हुई थी, तो मुझे ऑटो वाले भैया ने बताया कि जो जोबिंदा है उनकी डेथ हो गई है। और आप लोगों को पता ही है जोबिंदा आसाम वालों के लिए कितना मैटर करते हैं। तो उनकी डेथ हो गई है मुझे पता चला। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, घर आने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, रात हो चुकी थी, तो मैंने जस्ट दूध और मैगी ले लिया था ताकि वही खाकर मैं सो सकूँ और सुबह उठ के मैं अच्छे से अपनी शॉपिंग कर सकूँ, ग्रोसरी ले सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी, पूरे असम में 3 दिन का लॉकडाउन लग गया था। यानी 3 दिन के लिए पूरा असम बंद। सिर्फ मेडिकल खुले थे या एक दो दुकानें खुली थी, वो भी बहुत मुश्किल से कोई दुकान खुली होगी, तो पूरा बंद था। तो मुझे ग्रोसरी के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे ग्रोसरी के लिए कोई शॉप नहीं मिल रही थी। एक शॉप मुझे खुली हुई मिली, वो भी बहुत छोटी सी थी, उसमें भी कुछ सामान नहीं था। मैं तो गलती से एक छोटी सी दुकान पे घुस गई थी जहाँ पे सामान रखा हुआ था और मुझे बाद में पता चला कि वो कपड़े की दुकान थी, लेकिन बाहर उन्होंने ऐसे कुरकुरे वुरकुरे टांग रखे थे। सो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मुझे कुछ मिला, दूध मिला, मैगी ही मिला, मुझे दोबारा कुछ खाने का तो नहीं मिला। तो मैं उनको ही लेकर वापस आ गई। मैंने एक दिन कैसे ही सर्वाइव किया कि मैंने सोचा मैं अगले दिन दोबारा देखूँगी, क्या पता दुकान खुल जाए। मैं गई घर। जैसे ही रात हो चुकी थी, मैं रात के बर्तन कभी कभी ऐसा करती थी कि धो देती थी, कभी ऐसा करती थी कि सुबह उठ के धोती थी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं होते थे। मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं ऐसा रूटीन नहीं था कि ऐसा बिल्कुल चका के ही मैं सोती थी, नहीं। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मुझे चुल हुआ। मतलब मैं अच्छा खासा बैठ के स्क्रॉलिंग कर रही थी, मेरे दिमाग में आया कि बर्तन धोते हैं किचन में जाके। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। रात को मैं उठी, मैं किचन में गई और मैंने अपना टैप ऑन करने के लिए टैप खोला। जैसे ही मैंने टैप खोला, घुमाया, वो टैप मेरे हाथ में आ गया और पानी आ रहा है मेरे ऊपर भर भर के। भाई मैं शॉक हो गई कि ये रात के 9 साढ़े 9 बजे हुए हैं। आप अपने 1 BHK घर में अकेले खड़े हैं किचन में, टैप टूट के आपके हाथ में आ गया और पूरी किचन से पानी भर रहा है, आप क्या करेंगे? मैं फ्रीज हो गई। उसके बाद मैं एकदम से मैंने उस टैप को लिया, मैंने उसको घुसाने की कोशिश की कि कैसे ना कैसे वो लग जाए, भाई पानी पानी ना हो। तो मैंने उसको घुसाने की कोशिश की, लगाया उसको, कैसे ना कैसे करके वो लग गया, मतलब पानी रुक गया। मैं टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी टूटी उल्टी हो गई, मैंने उसको लगा दिया। उसको लगाने के बाद मैंने अपना कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा भीग चुकी थी। तो मैंने अपने सारे के सारे जो भी यूटेंसिल्स थे उनको एक साइड किया, जो बिल्कुल किचन में पानी आ गया था, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की, पानी को हटाया। उसके बाद भाई मैंने सोचा कि क्यों ही मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, अभी इतनी रात को 10 बजने वाले हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के मैं ये देखूँगी। मेरे दिमाग में अभी वही। अब मैं आंटी को बता भी नहीं सकती हूँ कि टैप टूट गया है, क्योंकि वो बोलेंगे कि इतने टाइम से लगा हुआ था, तुम 10 दिन आई, तुमने टैप तोड़ दिया। मुझे खुद से टैप ला कर लगाना पड़ेगा, एक और स्ट्रेस। मैं सो गई। मैं जैसे ही सोकर उठी,
मेरे रूम में पूरा का पूरा अंधेरा था क्योंकि मैं लाइट बंद करके सोती थी, लेकिन मैं जैसे ही उठी मेरा अलार्म बजता है। मैंने अपने अलार्म बजने के बाद मैंने अंधेरा था तो मैंने अपनी लाइट ऑन की, फ्लैश ऑन की अपने मोबाइल की। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे रूम के मेन गेट पर सांप बैठा है। मेरी मेरी फट गई। मुझे सामने अपने सारे पाप पुण्य दिखाई दे रहे थे, मेरे सामने सांप बैठा हुआ है। मैं फ्रीज हो चुकी थी भाई। मैं नीचे, मेरे पास उस टाइम था क्योंकि मैं नई नई आई थी और रूम में भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं प्रोग्राम के लिए चली गई थी। मेरे पास उस रूम में बेड नहीं था, इसलिए मैं नीचे मैट्रेस बिछा 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 बिठा बिछा बिछा कर सो रही थी। मैं नीचे मैट्रेस बिछा कर सो रही थी और वो सांप नीचे मेरे फ्लोर पे ही था। कितना दूर, ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे मेरे बेड से मेरा मेन गेट ज़्यादा दूर नहीं है, 1 BHK कितना ही बड़ा होगा वो। मैं फ्रीज होके खड़ी हूँ, सांप को देखकर मैं नहीं सहन कर पाई भाई मैं उसको। वो इंसान इंसान वो सांप रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही रूम से बाहर निकला, मैं कूद कर छपाक देसी रूम से बाहर निकली और चिल्लाने लगी, आंटी आंटी आंटी। मेरे साइड वाले में एक आंटी रहती थी, वो आई। उन्होंने बोला क्या हुआ नीरू? मैंने बोला आंटी मेरे रूम में सांप है। वो चौंक गई। वो मेरे साथ मेरे रूम में आई, उन्होंने पूरा रूम देखा। मैंने बोला आंटी वो ऐसे मेरे घर के सामने, मेरे रूम के सामने बहुत सारे पेड़ थे और ऐसे घास वास था। मैंने बोला वो उधर चला गया होगा आंटी, मुझे नहीं पता। मैंने रूम साफ़ किया। अब मेरे सामने दो प्रॉब्लम थी, टैप की, सांप की। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मेरे रूम में सांप है। उसने मुझे सजेस्ट किया ये वाला पॉइज़न तो लेके आ, या ये वाली दवाई तो लेके आ, इनसे अपने घर में पोछा मार। उसे अपने रूम में छिड़क के इनको इनसे पोछा मारेगी तो तेरे रूम में सांप आप नहीं आएंगे। तो अब मेरे पास 3 टास्क हो गए। मुझे ग्रोसरी लानी है, मुझे टैब लाना है और मुझे वो दवाई लानी है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? लॉकडाउन लगा हुआ है, एक भी दुकान नहीं खुली हुई है और मुझे ये सब कुछ खरीदना है। मैं अपने रूम को दोबारा साफ करके, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन मुझे वो स्ट्रेस हो रहा था सांप का। मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन करके बाहर निकली, बैग वैग लेके कि मैं शॉपिंग करके आऊँगी। एक भी दुकान नहीं खुली हुई है। 2 मेडिकल स्टोर, मैं मेन टाउन में रहती थी उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मेन टाउन में सिर्फ 2 मेडिकल स्टोर खुले और सब बंद। एक मेडिकल स्टोर पे वो दवाई नहीं मिली, दूसरे मेडिकल स्टोर ने मुझे बोला कि जो दवाई आप मांग रहे हो वो एक्सपायर हो गई है। उसने मुझे बोला कि आपको जब सांप के लिए ही चाहिए तो एक्सपायर ही ले लो। वो इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा था कि मैं, सुनो, सांप को भगाने के लिए आपको दवाई चाहिए, दवाई है। अब एक्सपायर होने के बाद इसका जो लेवल है भगाने का वो एक 2x हो गया है ना, क्योंकि भगाने के लिए चाहिए ना, मारने के लिए चाहिए ना उसको कि भागो भागो, तो 2x हो गया ना भाई। मुझे उसके बाद में पॉइंट लगा। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि भाई तूने जो दवाई बताई थी वो इस स्टोर पे मिल रही है बट वो एक्सपायर है। मेरे दोस्त ने मुझे बोला तू पागल है, एक्सपायर होने के बाद उसका जो असर है या काम करने की पावर है वो कम हो जाती है ब्रदर। तो मैंने अंकल को बोला कि सॉरी अंकल, आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो बट मैं नहीं घूम सकती। मैं जब दुकान खुलेगी मैं तब खरीद लूँगी। मैं वहाँ से आई, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला था। वहाँ से निकलने के बाद मैं थोड़ा और आगे गई और मैं विशाल मेगा मार्ट के पास पहुँच गई। विशाल मेगा मार्ट खुला हुआ था उस टाइम पे। मैं घुस गई, मुझे लगा जो मिलेगा मैं ले लूँगी। मुझे बहुत सारे सामान की नीड है, मुझे जो मिलेगा मैं ले लूँगी। मैंने कुछ सामान ढूँढा, बीच में एक अनाउंसमेंट हुई थी जो मैंने सुनी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि मुझे एसएमएस आती नहीं है। मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने 4-5 सामान पिक खरीदा बोल रही हूँ, 4-5 सामान पिक किया। 4-5 सामान पिक करने के बाद मैं जैसे ही बिलिंग पे आई, शटर लग चुका था विशाल मेगा मार्ट का। वहाँ पे एक परिंदा भी नहीं था, सिर्फ 4 लोग थे जो विशाल मेगा मार्ट के ही एम्प्लॉय थे और मैं थी। मुझे उस बिलिंग वाली दीदी ने एक बात बोली कि मैम आपने अनाउंसमेंट नहीं सुनी?
कहा कि मैंने अनाउंसमेंट सुनी लेकिन मुझे एसएमएस नहीं आती है। उन्होंने बोला मैम, हमें गाइडलाइन मिली है कि हमें विशाल मेगा मार्ट को 2 दिन के लिए बंद रखना है अभी, तो आप इसको बिलिंग करा के जल्दी यहाँ से जाइए क्योंकि हम शटर परमानेंटली अब बंद करने वाले हैं 2 दिन के लिए। मैंने बिलिंग कराने के लिए सामान दिया, सब कुछ हो गया। मैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे ही मैंने खोला, मेरा सर्वर नहीं चल रहा है। मुसीबत आती है चारों तरफ से आती है गाइस। मेरा सर्वर नहीं चल रहा है। वो कह रही है कि मैम आप एक काम करना, आप 2 दिन बाद आना क्योंकि ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा और हमें शटर बंद करके जाना है। उन्होंने थोड़ा सा शटर खोला, मैं वहाँ से आई सामान छोड़कर। अब मैं गई फाइनली टैप लेने के लिए क्योंकि मुझे मेरी बर्तन धोने, पानी मेरा वहीं से आता है बर्तन वर्तन धोने के लिए किचन का। तो मैं टैप वाले भैया पे गई और वो टैप की दुकान खुली हुई थी। यस, वो टैप की दुकान खुली हुई थी। मैंने वहाँ से टैप लिया और मैं आ गई। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, मेरी ग्रोसरी नहीं मिली थी। मुझे कुछ सामान लेना था, लाइक फिनाइल विनाइल लेना था, बाकी चीज़ें लेनी ताकि मैं मोपिंग अच्छे से कर सकूँ, या मैं थोड़ा पत्तियाँ वत्तियाँ लेनी थी ताकि ना आए वो, ये मैंने सोचा था। तो वैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेन मार्केट पे रहती थी, तो एक बहुत बड़ी दुकान है, उसका जो गोडाउन है वो मेरे ही घर वाली जो गली है उसके अंदर था। और वो जो गोडाउन है उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके अंदर एक भैया सामान चढ़ा रहे थे, रख रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। मैंने भैया को बोला कि भैया प्लीज़ मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी दे दो। भैया ने बोला ठीक है। भाई मैं वहाँ से इतनी ग्रोसरी खरीद के लाई, चना दाल चावल आटा, मैं ग्रोसरी खरीद के लाई, उसके साथ मोपिंग वोपिंग करने का सारा सामान मैं वहाँ से खरीद के लाई। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मुझे सब कुछ मिल चुका था। मैं घर आई, घर आते वक्त मुझे मेरी रेंट ओनर मिली। जी हाँ, वो टॉक्सिक लेडी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई नीरू के रूप में सांप आ गया है। उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नीरू, तुम एक काम करो, तुम हम सबको चाय बना के पिलाओ। भाई मेरे रूम में सांप आ चुका है, मैं परेशान हूँ और वो मुझे कह रही है कि आज सबको नीरू अपनी तरफ से चाय बना के पिलाएगी। है ये नहीं है उसमें मुझे पता नहीं है, बट मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, बनानी तो नहीं थी पर मैंने बोल दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि आंटी थोड़ा देखो, आप एक तो टैप टूट गया। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजती हूँ टैप लगाने के लिए। दूसरा उसने मैंने बोला कि आप थोड़ा जाली वाली लगाओ मेरे रूम में, थोड़ा दरवाजे का देखो, उसको थोड़ा नीचे नीचे भी वो लगा दो ताकि कोई जा ये सांप वाप आ ना सके। कह रही है कोई बात नहीं हम कर देंगे। मैंने बोला कि आंटी जल्दी करो क्योंकि उस रूम में अकेली मैं हूँ, मुझे डर लगता है। क्या कहती है कि तुम अकेली कहाँ हो, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं। मैंने बोला आंटी आप अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ अपने घर में रहते हो, उस रूम में अकेली मैं हूँ, मेरे साथ उस बंद रूम में क्या हो रहा है आपको क्या पता। अब मैं उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, तो मैंने वहीं टॉपिक क्लोज किया, अपना सामान लिया और मैं वापस आ गई। क्योंकि उस औरत की बात देखो भाई, मेरे रूम में सांप आ चुका है और वो चाहती है कि मैं उन सबको चाय पिला बना के पिलाऊं। मेरी हेल्प करने की बजाय वो ऐसी बात बोल रही है। मेरा पारा चढ़ गया, मैं अपने रूम पे आई, मैंने खुद से ही वो टैप लगाया। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से वो इतनी पावर आ चुकी थी, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, बट मैंने खुद से ही वो टेप वेप लगा के उस टैप पे खुद से ही टैप फिट किया। खुद से ही पूरे रूम में जहाँ जहाँ मुझे जालियाँ दिखी या लगा कि हाँ जा पूरा ऐसा खुला है, यहाँ से कोई आ सकता है, वहीं मैंने कपड़ा वपड़ा लगा दिया और पूरे रूम को अच्छे से पूरा वो जो मैं फिनाइल विनाइल सब कुछ साफ कर दिया। दैट्स अ स्टोरी गाइस, वो इज पार्ट ऑफ माई, मतलब मैं इतना टाइम से अकेली रह रही हूँ, मैंने इतना डर फील नहीं किया जितना मैंने उन 2 दिनों में फील किया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी इतना बुरा फील नहीं किया जितना बुरा मैंने उन 2 दिनों में फील किया था। हेल्पलेस मैंने बहुत ज़्यादा फील किया था, बट आई थिंक वही 2 दिन थे जिसमें मैंने खुद की एक अजीब सी जो पावर होती है उसको अनलॉक किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये दिन हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग बन सके या थोड़ा सा अपनी बुद्धि चलाकर एक्शंस ले सके। तो ऐसे दिन भी आने चाहिए। दैट्स इट। बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में।